आप सभी लोगों के लिए आज हम उच्चारण स्थान का एक ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेके आए हैं, जिसके सहायता से आप आसानी से याद कर लेते हैं। बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए, आपको चुटकी में याद हो जाएगा। और कैसे होगा आपको हम बताते हैं कैसे होगा। आपको पता है आजकल शादी विवाह का मौसम चल रहा है और लड़के का ज़्यादा ही डिमांड होता है, क्या चाहिए तो बोलता है हमें गाड़ी चाहिए। और गाड़ी में तो अनेकों प्रकार के गाड़ी होते हैं, तो उसके सहायता से हम याद करते हैं। एक गाड़ी होता है, आप जानते होंगे, एक गाड़ी का नाम है KTM। क्या नाम है? KTM। तो लड़का के बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है कि हमें चाहिए क्या, तो KTM चाहिए। तो देखिए कैसे हम याद करेंगे। KTM, KTM दो, क्या दो? KTM दो। लड़का का डिमांड रहता है कि हमें चाहिए, तब भाई हमें KTM दो। हम दूसरा गाड़ी नहीं लेंगे, हम स्प्लेंडर नहीं लेंगे, हम लेंगे तो KTM दो। तो इसके सहायता से देखिए हम कितने आसानी से याद करते हैं। K से कंठ, K से कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से द होता है दंत, O से ओष्ठ होता है, O से ओष्ठ। समझे? KTM दो। देखिए कितना आसानी हो गया। अब हम इसको याद करेंगे, देखिए कितना आसानी से बोल बोल के इसको समझेंगे। KTM दो, ठीक है। तो देखिए आप बोलिए तो क क क, देखिए तो कंठ से बुला रहा है क्या? हाँ, क क, मतलब बिना हम कंठ के सहायता से हम क नहीं बोल सकते हैं। तो KTM कंठ, के से कंठ और क ख के सारा लेटर हो जाएगा कंठ। याद हो जाएगा क्या? याद हो गया? के से कंठ और क ख के सारा लेटर ना, क ख ग घ अंगा। अब बोल के देखिए, आपको बिना कंठ के सहायता से आप बोल नहीं सकते हैं। प्लस में अ और आ, ये भी कंठे के अंतर्गत आता है। समझ गए क्या? अब देखिए क्या है, के हम समझ लिए। अब टी से होता है, टी से तो यानी ती से तालु। तालु, जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो तालु है, ठीक है। अब बोलिए च, देखिए च। अब बोलिएगा सर क्या बुला रहे हैं? नहीं, याद करने के लिए कुछ बोलना ही पड़ता है। च, छ, ज, झ, य, ये सारा च छ ज जितना भी लेटर है ये सब किससे आ जाएगा? तालु से। तालु से। और आपको हम बताते हैं कि आप क्या यौरलवा पढ़े हैं? हाँ सर जी, यौरलवा पढ़े हैं। उसमें 100 कै गो होता है? तो सर 100 3 गो होता है। तीनों के तो आप 100 पढ़ते, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम है। ये है कौन सा? तालाबी 100। अब तालाबी 100 क्यों ही नाम है? क्योंकि ये तालु से बोला जाता है, इसलिए है बउआड़े तालाबी 100। तालाबी 100 यानी तालु। तालाबी 100 यानी तालु। तो देखिए च छ ज सब हो जाएगा तालु से, और ई हो जाएगा, और तालाबी 100 के साथ यो, तालाबी 100 के साथ यो। समझ गए? अब देखिए क्या है यहाँ, KT समझ लिए M से। M से हो गया क्या? M से म होता है, M से म होता है यानी मूर्धा। मूर्धा। तो ये हो जाएगा टवर्ग, ट ठ ड ढ न, 5 गो लेटर फिर हम याद कर लिए। KTM, M में 5 गो लेटर। M में कितना लेटर? 5 लेटर। और आप क्या बोले हैं, आपको हम 3 गो 100 पढ़ाए। एगो तालाबी 100, तो तालु होता है। यहाँ कौन 100 है? ये कौन 100 है? तो ये मूर्धन्य 100 है। मूर्धन्य 100 यानी मूर्धा। मूर्धन्य 100 यानी मूर्धा। समझे क्या? और यो तालाबिक सा के साथ यद, तो मूर्धन्य 100 के साथ बोलिए र। मूर्धन्य 100 के साथ क्या हो जाएगा? र। समझे क्या? अब हम चलते हैं KTM ले लिए। अब देना भी पड़ेगा ना, तो KTM दो। तो D से द होता है यानी दी से दंत। तो क्या हो जाएगा? त थ द ध न, ये 5 लेटर हो जाएगा। समझे क्या? त थ द ध न। और देखिए ये कौन सा आपको नजर आ रहा है? ये कौन सा नजर आ रहा है? तो दंती 100 नजर आ रहा है, इसीलिए तो है दंत। समझे? देखिए, और दंती 100 के साथ इसके से देखिए तालाबी 100 के साथ यो,
मूर्धन्य यानी मूर्धा के साथ र, दंती स यानी दंत, आयकर साथ क्या हो जाएगा लौ। समझे? हम यहाँ तक आप याद कर लिए क्या? हाँ, अब चलते हैं हम, बारी है किसकी? ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ जानते हैं ना क्या होता है? ये लोल जिसको आप बोलते हैं ओष्ठ है। अब ओष्ठ से आप क्या बोल सकते हैं? प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, बोलिए प, प। देखिए अब बिना होस्ट को हिलाए आप प नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? देखिए तो आप नहीं बोला सकता है। अब बोलिए, हम आपको 500 इनाम देंगे। बोलिए प, प बिना ओष्ठ के हिलाए आप नहीं बोल सकते हैं। फ, ब, भ, म ना। देखिए ओष्ठ है सो गोल हो रहा है। प, फ, ब, भ, म मतलब बिना ओष्ठ को आप नहीं हिलाए आप बोल ही नहीं सकते हैं। नामे है इसका ओष्ठ, यानी प, फ, ब, ब सब ओष्ठ से ही बोलाएगा, अन्य जगह से नहीं बोला सकता है। समझे? और इसके साथ आप देखिए, बोल के देखिए, ऊ, 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 ये भी ओष्ठ हो जाएगा। हर्षु ऊ प्लस दीर्घु। अब देखिए, अब है यहाँ नासिका। क्या है? नासिका। हम केटीएम 2 यहाँ तक के ट्रिक समझ लिया। अब यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं क्या? तो क्या है? यहाँ है नासिका। इसमें सब में के लास्ट वाला लेटर जो है ये हो गया अंग, अंग, ये हो गया यो, न, न और म। ये सब लेटर है, ये भी नासिका में ही आता है। नासिका। अब बोलिए अंग, बिना नाक को दबाया बोल सकते हैं अंग, अंग, अंग। नहीं 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 नहीं, नहीं बोला रहा है भाई, यो नहीं हो रहा है, मतलब ये नासिका है। आप बिना नाक के खोले आप बोल सकते हैं, लेकिन दबा के देखिए अंग, नहीं बोला रहा है भाई, यो यो नहीं हो रहा है, यानी नासिका है। ये सब लेटर लास्ट वाला जो है पांचों। अब एग्जाम में आपको मान लीजिए अगर जे अंग दे दिया और ना अकंठ दे दिया, नासिका दे दिया, तो आप दोनों ए और सी दोनों लगा सकते हैं। या तो यह कंठ देगा या तो नासिका देगा, दोनों में से एगो देगा, और न तो दोनों देगा तो दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही केस होगा। समझे कि ये लास्ट वाला लेटर है सब नासिका से भी बुलाता है अंग और कंठ से भी अंग बुलाता है। समझे क्या? तालु में जैसे यो तालु से भी बुलाता है और नासिका से भी बुलाता है। समझे? ये लास्ट वाला लेटर है, ये सब नासिका में आ जाएगा। समझे? अब यहाँ तक समझ गए तो फिर हम आगे चलते हैं क्या? और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। आपको लगता है कि इस वीडियो में लाइक बनता है, शेयर बनता है तो आप करिए। लगता है कि हम अच्छा कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। अब देखिए, हम इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ लिए? हाँ, यहाँ तक समझ लिए। यहाँ तक समझ लिए तो देखिए क्या करते हैं। चलिए आगे इसमें। अब देखिए यहाँ क्या है लिखा है, ए है। अब ए आई है। चलिए हम ए आई क्या समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ए आई ऐसे क्यों है? देखिए आप, ए है आई है। क्या है? ए आई, ए आई है। हाँ है। तो ए बोलिए तो ए क्या है? ओ। बोलिए आई, आई आई आई, ये आ रहा है क्या? इधर ये आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? ए ना। ए में अ आ रहा है, आई में ई आ रहा है। आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप देखिए तो अ का उच्चारण स्थान क्या पढ़े हैं? अ का ये उच्चारण स्थान आप पढ़े हैं कंठ। पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। देख लीजिए यहाँ अ है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। अगर हम कंठ लिखते हैं, क्या कंठ लिखते हैं? क्या कंठ लिखते हैं? इधर देखिए क्या है, इधर अगर इधर ई है, क्या है? ई। तो ई का उच्चारण स्थान देखिए क्या है? तालु है। क्या है? तालु, तालु। तो आप दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा? कंठ प्लस तालु से क्या होगा? कंठ तालु। तो इसीलिए ए आई क्या है? देखिए कंठ तालु। क्या है? ए आई कंठ तालु। इसको समझे? अब देखिए हम ओ औ के समझने का कोशिश करते हैं। किसको?
ओ और औ को देखिए, ओ औ, ठीक है। ओ औ के समझने का आप कोशिश करिए तो देखिए तो क्या है, अगर आप अगर ओ बोलते हैं, ओ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। आप बोलिए औ क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ देखिए आप कैसे याद किए, कैसे याद किए, अ के तो हम याद कर लिए भाई साहब, अ के याद किए कंठ, तो लिख लेते हैं हम खटाक से इधर कंठ, कंठ लिख लिए। अब देखिए ऊ का आप क्या किया याद किए, ऊ ओष्ठ, 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 तो ऊ है क्या है, ओष्ठ है, क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ है, हाँ ऊ का ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ को मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे कि अ और ओ से ऊ बनता है तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, क्या है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, समझे। ये हो गया। अब हमें क्या यह भी याद हो गया कि ओ औ पूछे तो क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ, ओ औ क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ से बोला था इसलिए कंठोष्ठ। अब तो वो हो रहा है, यानी वो यानी दंत प्लस ओष्ठ, ये दंत और ओष्ठ से आप बोल के देखिए, बुलाएगा वो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वो, ये दंत से बुला रहा है इसलिए वो का क्या है, दंतोष्ठ। इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ वो के याद कीजिएगा, दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ, समझ गए। तो आपको उच्चारण स्थान समझा दिए, ये रहेगा ही, और इसके सहायता से ही हम अब उच्चारण स्थान का ऑब्जेक्टिव अगला वीडियो में है जो बनाएंगे कि आखिर कैसे हम याद किए हैं और कैसे हमके सॉल्व करना है। और एग्ज़ाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान से, समझे क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।